देखिए, ये भय का माहौल बना के दूसरे अल्पसंख्यकों को डराने का काम लोग कर रहे हैं और करेंगे क्या। वक्फ बिल में जो कुछ आया, मैं एक बात पूछना चाहता हूं, चाहे वो राहुल जी हों, चाहे वो तेजस्वी जी हों, 2010 में जो बिल आया था जी, वो लाने वाले कौन थे? और जो बिल आया था तो किसने कहा था ये तो लुंज पुंज है, बहुत ढीला ढाला है, सख्त बिल की जरूरत है ना? और वक्फ की संपत्तियों का औने पौने के दर से ये दुरुपयोग हो रहा है, लोग लीज पर दे रहे हैं, लोग सेल कर रहे हैं, ये मैंने नहीं। और उदाहरण दे दे के कि कहाँ कहाँ डाक बंगला पर, बेली रोड पर और कहाँ कहाँ, हाँ, ये उदाहरण दे के कि मैं इसका गवाह हूं, मैं जानता हूं कि कहाँ कहाँ इसके दुरुपयोग हुए हैं, कहाँ कहाँ औने पौने में मॉल बन गया, 5 स्टार होटल बन गया, मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स बन गया, उसके बाद 3 स्टार होटल, ये सब उन्होंने कहा था। और उन्होंने जिस सख्त बिल की मांग की थी 2010 में, मोदी जी ने 2025 में उसको पूरा कर दिया। अब चिल्पो मचा रहे हैं, अब सेकुलरिज्म का वो झंडा बरदार हैं। मैं कहना नहीं चाहूंगा विस्तार में कि जो सेकुलर पार्टी है कथित कांग्रेस, उनके राज में भागलपुर का दंगा हुआ। और जब एनडीए की सरकार बनी, बीजेपी के साथ सरकार में आए नीतीश जी, तो उन्होंने फाइलों पर से जो गर्द पड़े थे उसको हटा करके ट्रायल चला के बिलों में छुपे हुए अपराधियों को ला करके जेल भेज दिया। जो भी आज मैं हिंदुस्तान की बात करूंगा कि मुसलमानों के लिए जितना कुछ नीतीश कुमार जी ने कहा वो दुर्लभ है, वो इतिहास है, इसको जानने की जरूरत है। हाँ, अभी पानी के बुलबुले की तरह लोगों को आक्रोश है, गलतफहमियां हैं, तो कुछ लोग अब वो कौन कर रहे हैं इस्तीफा अगर जिम्मेवार पद पर बने लोग जमा खान करते, खालिद अनवर एमएलसी हैं वो करते, बात समझ में आती। कौन लोग कर रहे हैं? तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी और जैसे ही सरकार बनेगी इस डस्टबिन में फेंक देंगे। सरकार बनेगी तब तो, ये तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। सरकार बनेगी तब तो, बनने दीजिए, फिर उस समय देखा जाएगा। अच्छी बात है। कुछ एक लीडर जो अपने आप को जदयू के बता रहे हैं, उन्होंने पार्टी छोड़ी है और बाद तेजस्वी यादव से जब पूछा गया कि उनके लीडर्स पार्टी छोड़ रहे हैं, उन्होंने कहा कि जदयू जो है वो टूट जाएगी। आप देखिए, बीजेपी जदयू को बस चुनाव तक ही साथ रखेगी, उसके बाद क्या होगा हम आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं। सर, आपको क्या लगता है जेडीयू के अंदर क्या चल रहा है? देखिए, जेडीयू के अंदर क्या चल रहा है इस बात को छोड़ दीजिए, उसका नाम ही है जनता दल यू, एकीकृत जनता दल जो एकजुट है। अब आरजेडी में क्या चल रहा है वो उनकी चिंता, इसकी चिंता वो करे ना। एक ही सवाल पर वो कहते हैं कि अब संघ के गोद में बैठ गए, अब वो सेकुलर नहीं रहे। पिताजी कहते हैं कि आओ भाई दरवाजा खुला है, आप सेकुलर लोग, हम लोग सेकुलर, आप हम सब साथ मिलकर चलें, सरकार बनाए। तो इस सवाल पर भी मतभिन्नता है। जहां तक वक्फ बिल का सवाल है उस पर भी मतभिन्नता परिवार में देखा जा सकता है। जैसे ये कह रहे कुछ और उन्होंने कहा था कुछ ऑन रिकॉर्ड सदन के अंदर कि ढुलमुल है, ढीला ढाला है, सख्त बिल लाओ, हम साथ देंगे, पास कराएंगे। ये तो अंतर्विरोध है आपस में। अब सर, कुछ पार्टियां जो हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, वैसी की पार्टी हो, मुस्लिम संगठन, वो जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं इसके अगेंस्ट में। आपको लगता है कि ये तो संवैधानिक हक है, लोकतंत्र में सबको है न्याय का दरवाजा खटखटाने का,
और वो हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, लेकिन एक बात जान लीजिए कि सदन खुद में फैसला लेने के लिए सक्षम है। और कोई कानून जब बन जाता है, दोनों सदन से पास हो जाता है, तब सुप्रीम कोर्ट भी उस पर मुहर लगाती है। हाँ, कोई मामला है, प्रस्ताव है, कोई अधिनियम आया है किसी तरह का, तो लोग जा सकते हैं। अब जाने दीजिए, देखिए सुप्रीम कोर्ट। तो सर, साल के अंत में ही बिहार में चुनाव है, देखते हैं कैसी तैयारी चल रही है चुनाव की, किसका सपोर्ट करेंगे, किसके पक्ष में होंगे? आपके परिवार से दो लोग? हाँ, बिल्कुल। हाँ। देखिए, कोई नहीं चाहता, मैं आपको बता दूं कि प्लस पॉइंट एनडीए के लिए ये है कि कोई 2005 के पूर्व का जो अंधा युग जिसने देखा है, कानून व्यवस्था हर क्षेत्र में, हर विधा में, हर क्षेत्र में जो स्थितियां थी, बेपटरी कानून व्यवस्था, शिक्षा के क्षेत्र में चरवाहा विद्यालय के ऊपर कोई व्यू नहीं था लोगों को, तो ये सब तो कोई नहीं चाहता है कि 2005 के दौर में फिर से, उसके पहले के दौर में बिहार जाए। और ये एनडीए के लिए शुभ संकेत है। मैं ऐसा मानता हूं कि इसका लाभ एनडीए को मिलेगा। और फ्रस्ट्रेशन में लोग बोल रहे हैं। एक और नए प्लेयर हैं सर मैदान में, प्रशांत किशोर। 2-3 सालों से वो बिहार में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, अपने आप को अगले मुख्यमंत्री के रूप में बोल रहे हैं कि हमारी पार्टी जीत कर आएगी। वो कह रहे हैं कि मेरा राजनीति सोशल इंजीनियरिंग से चलता है, सामाजिक समीकरण से चलता है। कौन सा समीकरण अभी उनके साथ? मान लीजिए कि जो भी हो, एनडीए के पक्ष में सामाजिक समीकरण है, महागठबंधन के पक्ष में भी सामाजिक समीकरण है। आपके पक्ष में कौन सा सामाजिक समीकरण है, क्या है? वो पलायन की बात करते हैं, वो बेरोजगारी की बात करते हैं, वो कहते हैं 8 में चुनाव होगा, जो भी होगा। वो ये भी बात करते हैं कि कैसे न नीतीश कुमार, अब की बार नीतीश कुमार, ये वो भी बात करते हैं। वही उन्हीं का नारा था ना, अब की बार नीतीश कुमार, ये भी बात करते हैं। वो अच्छे मैनेजर हैं। अच्छा डीलर होना और अच्छा लीडर होना, दोनों में फर्क है। अब प्रशांत जी कर रहे हैं कोशिश, सबको राइट है, लेकिन मैं देख रहा हूं अभी कि दो ही तरफ सामाजिक ध्रुवीकरण है, या तो एनडीए की तरफ या फिर महागठबंधन की तरफ। तीसरा, बहुत सारे लोग आए, मैं इसलिए कह रहा हूं, व्यवहारिक बात कर रहा हूं, बहुत सारे लोग आए। जो लोग आए इनसे ज्यादा पॉपुलर थे। ओवैसी जी आए, उपेंद्र कुशवाहा जी आए, चिराग पासवान भी आए, अरुण कुमार भी आए, बहुत सारे लोग आए। पप्पू यादव भी लगातार लगे रहे कि नहीं लगे रहे? सारे लोग तीसरे विकल्प के लिए, नागमणि जी लगे रहे, तीसरे विकल्प की बात की। सारे लोग या तो इधर गए, इस पार्ट में गए, चाहे उस पार्ट से सटे, बीच में कुछ बचा नहीं। अभी इनका प्रयोग चल रहा है। तो इन्होंने जो 4 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 247 पर एक व्यक्ति के लिए लड़ना टेढ़ी खीड़ है। जब 4 सीटों पर आप लड़े और रिजल्ट ढाक के 3 पाता है, हाँ, तो फिर आप आगे देखिए क्या होता है। कांग्रेस भी अपनी नई टीम बनाई है, जो उनसे जो पदयात्रियों की कमान जो उनसे ले लिया गया है, नई टीम है, नए प्रभारी हैं, नया अध्यक्ष है। कन्हैया कुमार उस पदयात्रा में शामिल हैं। पदयात्रा है पलायन रोको, रोजगार। देखिए, बिहार कांग्रेस लालू जी के ड्राइंग रूम का गुलदस्ता है शोभा बढ़ाने के लिए। अब वो उससे निकलने की छटपटाहट है, कोशिश है।
तो इस कोशिश में नई टीम खड़ी हुई है। तो ये तो पार्टियों का राइट है, उनको लगा होगा कि हाँ कुछ लोग लालू जी के प्रवक्ता बन के बैठे हैं तो नया प्रयोग हुआ है, अच्छी बात है। लेकिन फिलहाल अभी जो स्थिति है कांग्रेस की, वो बहुत मेहनत की जरूरत है, बहुत मशक्कत की जरूरत है। ठीक है सर, थैंक यू। पदयात्रा चल रही है दो पार्टियों की, एक जनसुराज की और एक कांग्रेस की। दोनों पदयात्राओं को आप कैसे देख रहे हैं? क्या चुनावी फायदे के लिए ये कर रहे हैं, या फिर क्या इससे लगता है आपको उन दोनों पार्टियों को चुनाव में कुछ फायदा होना है? जितना मैं जानता हूं, पदयात्रा इस देश में 3 ही शख्सियत ने की। एक महात्मा गांधी, जिनके सामने लक्ष्य था, उद्देश्य था स्वराज, स्वाधीनता। दूसरा था ये जो गैर बराबरी थी और जमीनों के मामले में असमानता थी, तो उसमें संतुलन बनाने के लिए, भूदान के लिए निकले थे विनोबा भावे कि भूमिदान करो और उसको गरीबों में बांट कर एक सामंजस्य स्थापित करो। उनके सामने भी एक महान उद्देश्य था। तो दूसरे पदयात्री थे आचार्य विनोबा भावे, और तीसरे पदयात्री थे हमारे गुरुजी, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी, जिन्होंने देखा था भूख, बेबसी, गरीबी, भ्रष्टाचार, और उनके जहन में था इन सब के खिलाफ एक जनाक्रोश, एक आंदोलन, एक जन आंदोलन खड़ा करना। तो उन्होंने पदयात्रा की थी। आज़ादी के दशकों बाद जब उन्होंने देखा कि लोग निराश हो रहे हैं, हताश हो रहे हैं, तो वो निकले थे भारत यात्रा पर। मेरी दृष्टि में ये 3 ही मुख्य रूप से जिनके सामने उद्देश्य था, लक्ष्य था, ये पदयात्री हुए। बाद के दिनों में जो लोग हुए, 2 ही पदयात्रा, इसके पूर्व भी कई यात्राएं हुई है। तो ये पद के लिए यात्रा है, ये पदयात्रा नहीं, ये पद के लिए यात्रा है।